नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। बीते दिनों कुछ आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों में बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल महीने में हिमाचल प्रदेश में हर रोज 25 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली और इन घटनाओं के कारण लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इन्हीं आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल महीने में ही उत्तराखंड में समग्र तौर पर 1500 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली, यानी हर रोज 50 से भी ज्यादा घटनाएं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत समेत दुनिया भर में वनाग्नि की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि वनाग्नि की घटनाएं क्या होती हैं और ये किस तरह से हमें प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही इनके कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम खबर को जानेंगे, न्यूज को जानेंगे। इसके बाद वनाग्नि को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फॉरेस्ट फायर होती क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। साथ ही में वनाग्नि की जो मौजूदा स्थिति है भारत समेत दुनिया भर में जो मौजूदा स्थिति है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और उसके कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंगलों में आग क्यों लगती है, इसके क्या कारण होते हैं। इसके साथ ही इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, प्रभावों को भी जानेंगे और इस संदर्भ में हम क्या उपाय अपना सकते हैं, उन उपायों की भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे जीव विज्ञान एवं पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण एवं गिरावट जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है, व्हाई आर द फॉरेस्ट फायर्स इन द हिल्स इंटेंसिफाइंग दिस समर, यानी जो इस समर के दौरान जो हिल्स पर फॉरेस्ट फायर लगती है, यानी आग की जो घटनाएं लगती हैं वो काफी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वनाग्नि के अर्थ को समझ लेते हैं, फॉरेस्ट फायर को समझ लेते हैं। तो वनाग्नि का अभिप्राय, वनाग्नि का अर्थ अनियंत्रित आग की ऐसी घटनाओं से होता है जो मुख्य तौर पर 6 फीट से अधिक की वनस्पति को प्रभावित करती हैं, खासतौर पर जंगलों और वनों को प्रभावित करती हैं। ये घटनाएं काफी व्यापक स्तर पर होती हैं और इनकी इसी व्यापकता और भौगोलिक चुनौतियों के कारण इन घटनाओं पर काबू पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार इन घटनाओं को रोकने में 5 से 10 दिन का भी समय लग जाता है और अक्सर इससे भी ज्यादा समय तक ये घटनाएं चालू रहती हैं और जंगलों को प्रभावित करती हैं। आग के कारण ये जंगल काफी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, भारत की क्या मौजूदा स्थिति है और विश्व की क्या मौजूदा स्थिति है, खासतौर पर वनाग्नि को लेकर। तो बीते दिनों FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट का नाम था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन क्षेत्र मौजूद है, यानी इतना भारत के पास वन क्षेत्र है जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 36% वन क्षेत्र वनाग्नि के प्रति सुभेद्य हैं, यानी वल्नरेबल हैं। इन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यही रिपोर्ट बताती है कि भारत के 4% वन क्षेत्र चरम वनाग्नि की घटनाओं के प्रति वल्नरेबल हैं, यानी इन 4% वन क्षेत्रों में वनाग्नि की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की। ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाओं में और उसकी तीव्रता में काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाओं में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पिछले कुछ समय में वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यही रिपोर्ट बताती है कि भारत के 75% जिले चरम जलवायु घटना हॉटस्पॉट हैं और वहीं 30% जिले वनाग्नि के लिहाज से हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मिजोरम राज्य वनाग्नि के लिहाज से काफी वल्नरेबल है, क्योंकि मिजोरम के 95% जिले वनाग्नि हॉटस्पॉट हैं और मिजोरम के जिलों में सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। विश्व स्तर पर बात करें तो एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2015 में विश्व स्तर पर 98 मिलियन वन क्षेत्र वनाग्नि के कारण प्रभावित हुए थे। ये कुल वन क्षेत्रों का लगभग 3% है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वनाग्नि दुनिया भर में जो वन संपदा है उसे काफी गहरे से प्रभावित कर रही है, काफी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। अब वनाग्नि के कारणों को जान लेते हैं। तो वनाग्नि के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में जो आकाश से बिजली गिरती है, जो बिजली की घटनाएं होती हैं, उसके कारण अक्सर सूखे पत्तों में आग लग जाती है और इसके कारण पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा उच्च तापमान, जो तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और कम आर्द्रता भी वनाग्नि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं।
हालांकि जानकार मानते हैं कि दुनिया भर में जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसमें से 90% घटनाएं मानवीय कारणों से प्रेरित होती है। उनके पीछे कहीं ना कहीं मानव के जो काम है वो जिम्मेदार होते हैं। मानवीय कारणों में सिगरेट और बीड़ी, अपशिष्ट को जलाना यानी कचरे को जलाना जंगलों में। इसके अलावा कई बार लोग जंगलों के विशेष हिस्से को साफ करने के लिए उसमें आग लगाते हैं और वो आग पूरे जंगल को तबाह कर देती है, पूरे जंगल में आग लगा देती है। इसके अलावा कई अध्ययनों में, कई स्टडीज में जलवायु परिवर्तन को भी वनाग्नि की घटनाओं से जोड़कर देखा गया है और इन अध्ययनों में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन जो कि लगातार तेजी से तापमान बढ़ा रहा है वो भी वनाग्नि की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए बीते कुछ वर्षों में अमेज़न में जो घटनाएं हुई हैं वनाग्नि की, और ऑस्ट्रेलिया में जो वनाग्नि की घटना हुई थी, उसको उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इन अध्ययनों में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण घटनाओं की संख्या और तीव्रता में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये तो हुए कुछ कारण कि दुनिया भर में वनाग्नि की घटनाएं क्यों होती हैं। अब भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में नवंबर से जून का जो महीना है उसे वनाग्नि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर पर मार्च, अप्रैल और मई का महीना, इन महीनों में वनाग्नि की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन के जोन में होते हैं। हम सर्दियों से गर्मियों की ओर जा रहे होते हैं। ऐसे में जंगलों में सूखी लकड़ी, पत्ते, सूखी घास और खरपतवार की उपस्थिति काफी तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल में आग का रूप ले सकती है। तो ये भारत में वनाग्नि के कुछ कारण हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें कि वर्तमान में वनाग्नि की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, तो इसका एक कारण है कि हम जानते हैं हीट वेव चल रही है पूरे भारत में, तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में वर्षा की मात्रा में भी 90 से 94% कमी देखने को मिली है और यही कारण है कि भारत में खासतौर पर उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के लिहाज से एक और कारण हो सकता है कि उत्तराखंड में कुल वन भूमि में 26% भूमि पर देवदार के वृक्ष लगाए गए हैं और देवदार के वृक्ष जो उसके सूखे पत्ते होते हैं वो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इसके कारण अगर एक छोटी सी चिंगारी भी, कोई अगर सिगरेट भी फेंक देता है तो तेजी से आग फैल जाती है। तो ये तो हुए कुछ कारण कि वनाग्नि इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। अब उसके प्रभावों की बात कर लेते हैं कि वनाग्नि के क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, जंगलों पर क्या प्रभाव हो सकते हैं और पूरे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके कारण समग्र वन क्षेत्र, मिट्टी यानी सॉइल, पेड़ों का विकास, वनस्पति और समग्र जीव जंतु प्रभावित होते हैं। साथ ही इसके कारण जानवरों के आवास भी नष्ट हो जाते हैं और जब जानवरों के आवास नष्ट हो जाते हैं तो वो जंगलों से निकलकर शहरों की ओर आते हैं और इसके कारण मानव वन्यजीव संघर्ष भी यानी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता है। साथ ही जो जंगल होते हैं वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी जंगल कार्बन को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने का काम करते हैं। इसके अलावा जंगल लाखों लोगों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफी जरूरी होते हैं। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं के कारण जो जंगल नष्ट हो जाते हैं वो न केवल जलवायु परिवर्तन के लिहाज से हमें नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका के लिए भी काफी हानिकारक होते हैं। ये तो बात हुई प्रभावों की। अब बात करते हैं कि संदर्भ में क्या किया जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं और अब तक क्या किया गया है। तो इस संदर्भ में पहला उपाय ये है कि हम वॉच टावरों का निर्माण कर सकते हैं, खासतौर पर उन स्थानों में जो जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि की घटनाओं के लिहाज से सुवेद्य हैं, ताकि जो घटनाएं वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं की निगरानी की जा सके और घटनाओं को प्रारंभिक चरण में ही रोका जा सके। साथ ही इन स्थानों पर फायरमैन्स की भी नियुक्ति की जा सकती है जो घटनाओं को रोकने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा फायर लाइन्स का निर्माण किया जा सकता है और उनका रखरखाव भी जरूरी है। फायर लाइन्स एक उपाय होता है वनाग्नि को रोकने का। अक्सर जिन स्थानों पर आग लगने वाली होती है या जो स्थान वनाग्नि के लिहाज से सुभेद्य होते हैं उन स्थानों के आसपास फायर लाइन्स का निर्माण किया जाता है, यानी उन स्थानों के आसपास कुछ ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहां पर तमाम जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट दिया जाता है ताकि जब आग वहां तक पहुंचे तो अपने आप रुक जाए। तो इस तरह से हम ये उपाय भी अपना सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए हमें स्थानीय समुदाय की भी मदद लेनी चाहिए, ताकि जब वनाग्नि की घटनाएं शुरू हों तो जल्द से जल्द प्रशासन को उसके बारे में सूचित किया जा सके। इस संदर्भ में FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का प्रयोग किया है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं का निरीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है और इसको किया भी जा रहा है। इसके अलावा इस संदर्भ में इसरो और DRDO के उपग्रहों द्वारा संग्रहित डेटा का प्रयोग करने की भी बात की जा रही है और कई स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही कई जानकार वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियां अपनाने की भी बात करते हैं। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देवदार के पेड़ काफी अधिक हैं जो कि ज्वलनशील होते हैं। ऐसे में कई जानकारी सुझाव देते हैं कि इन पेड़ों को
कम ज्वलनशील प्रजातियों, कम ज्वलनशील पेड़ों से रिप्लेस किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ताकि वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। तो ये तो हुए कुछ उपाय जो हम इस संदर्भ में अपना सकते हैं, जो और कुछ उपाय जो सरकार द्वारा अपनाए भी जा रहे हैं। अब एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर चर्चा करते हुए आप इसे रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में वनाग्नि की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके कारण क्या है और उसका मौजूदा परिदृश्य क्या है, सबसे पहले आपको इस बात पर चर्चा करनी है। और साथ ही ये भी बताना है कि संदर्भ में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो समझाए गए तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।